नमस्कार, बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज बिहार के दंगल में हम बात करेंगे बिहार चुनाव में हिंदुत्व का तड़का। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था। जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? दोनों गरीबों का राशन तो खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी बिहार चुनावी रण में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के कार्यों में कोई भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हमें जनता का भी काम किया है और राम का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को 3 रैलियां की। कैमूर, अरवल और रोहतास के विक्रमगंज में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। इन रैलियों में उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वे लोग एक परिवार की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस को देश में सबसे ज्यादा समय मिला लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। कारण उनके एजेंडे में ना गरीब थे ना किसान थे, उनके यहां केवल परिवारवाद था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को देश में सबसे ज्यादा समय मिला लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। राजद के भी पोस्टर में 4 लोगों के अलावा किसी की तस्वीर नहीं नजर आती। जब वे पोस्टर में ही स्थान नहीं दे सकते तो सत्ता में क्या स्थान देंगे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बिहार की वर्तमान समस्याओं के लिए आरजेडी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें ही जिम्मेदार रही हैं। विरोधियों पर गरजते हुए सीएम योगी मंच से कैसे जुबानी तीर छोड़े, पहले ये हम आपको दिखाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी पिछले 6 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर शासन कर रही है। मोदी जी के पहले 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार केंद्र में थी। राजद उसका सहयोगी दल था, बाकी अन्य लोगों का कोई अता पता नहीं था। कांग्रेस और राजद की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने आखिर क्यों नहीं किया? कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था, गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, किसान और नौजवान उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके तो यहां केवल एक परिवार देश के अंदर शासन करे, ये कांग्रेस चाहता था। आपने देखा होगा कि राजद में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या? भाई, जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। और बिहार के चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ ने जहां विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले बोले, वही चुनाव में हिंदुत्व का तड़का भी लगा दिया। बिहार के चुनावी संग्राम में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का तड़का लगाते हुए राम मंदिर और पाकिस्तान का जिक्र भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पॉपुलिस्ट एजेंडे को भी सामने रखते हुए कहा कि हमने राम मंदिर का वादा पूरा किया और कहे अनुसार पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को भी मारा। एक चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर करारा सियासी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी मानसिकता देश के विघटन की ओर ले जाने की है, जबकि हमारी मानसिकता एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। रैली में बिहार चुनाव में हिंदुत्व का तड़का लगाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी देखिए। हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
बोलते थे ना, बोलते थे ना, राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे, कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे। भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके लिए ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हमने तो कर दिया है। हमने जो कहा वो कर दिया। कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? तो बिहार के चुनाव में हिंदुत्व का तड़का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है। कल ताबड़तोड़ 3 रैलियां उन्होंने कई यूपी से सटी हुई सीटों पर वो जबरदस्त तरीके से रैलियां कर रहे हैं। ये रैलियों का असर कितना होगा ये तो फिलहाल भविष्य में छुपा हुआ है। फिलहाल मुकेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त जुड़ गए हैं जो बिहार की सियासत को बखूबी समझते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार के में मुकेश जी, अब राम मंदिर एंट्री कर चुका है, अब पाकिस्तान एंट्री कर चुका है, अब कश्मीर आ चुका है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के चुनाव में एंट्री कर दी है। इस हिंदुत्व के तड़के को किस तरह से मुकेश जी देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से आज यूपी के मुख्यमंत्री ने जो आज ये 3 रैलियां करी थी, सासाराम में उन्होंने किया था, अरवल में भी किया, और हर जगहों पे उन्होंने एक ही बात कही है, क्योंकि हिंदुत्व की बात चूंकि करने से, ठीक है, आप चूंकि ये जाहिर सा बात है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे ही यूपी में इन्होंने चुनाव जीती थी, और चूंकि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के आज इनका लोग नाम जानता है, और चूंकि ये भी जानता है कि यह शुद्ध ये मतलब हिंदुत्व की बातें ये करने वाला मुख्यमंत्री है। जाहिर सा बात है, चूंकि बीजेपी के ये जो अपने एजेंडे होते हैं उस पर वो चूंकि काम करते हैं, लेकिन आप इन बातों को समझिए कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या इनसे बिहार के लोगों को क्योंकि कितना लेना देना है? राम सबके हैं, कोई एक के राम नहीं है, पूरे विश्व के राम है और राम एक ही है। और इनके चूंकि अब चूंकि राजनीति का मुद्दा हो क्या है कि भगवान पर भी लोग चूंकि आश्रित ये हो गए हैं, और लोग भगवान को भी छोड़ते नहीं है, भगवान को भी मुद्दा चूंकि बना देते हैं। सवाल उठता है कि और चीजों को तो मुद्दा आप चूंकि बनाते नहीं है, भगवान के मंदिर को भी आप छोड़ते नहीं है, और ये हर बार का मुद्दा बना है, ऐसा नहीं है, ये मुद्दा लगातार बनता रहा है। और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो चूंकि राम मंदिर का मुद्दा लगातार है, और राम मंदिर का मुद्दा बना करके लोग ये चूंकि संसद तक ये फिर मतलब पहुंच जाते हैं। क्या इससे हम ये लोग जो बिहार के लोग हैं उनको कितना फायदा हुआ ये मुझे बताएं। क्या उन्हें रोजगार मिल गई? क्या उन्हें किसी तरीके का कोई ये
उनकी बेरोजगारी दूर हो गई। सवाल उठता है कि आप अपने वचन से लोगों को भरमा सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जो है इस बातों को समझती है कि बिहार की जनता को क्या मिला, और बिहार की जनता उस चीज को बखूबी जानती है जिसका रिजल्ट 10 नवंबर को देगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मुकेश जी, हम विधानसभा चुनाव की बात करें, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ज़मीनी मुद्दे हैं, लेकिन इसके इतर हम देख रहे हैं कि बहुत से राष्ट्रीय मुद्दों को भी लेकर जो है वो बिहार के चुनाव में लाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय मुद्दे की जब हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो या कश्मीर का मसला हो, क्या ये भी मुद्दे असरदार साबित होंगे बिहार के चुनाव में, जिस तरह से उन मुद्दों को लेकर बयानबाजी की जा रही है? और ये कोई बिहार ही नहीं है, तमाम चुनाव में हम देखते हैं कि कई जगहों पर स्टार प्रचारक राष्ट्रीय मुद्दों का भी जिक्र करते हैं जमीनी मुद्दों के अलावा। क्या ये असरदार साबित होंगे बिहार चुनाव में? देखिए, बहुत ज्यादा इसका फायदा नहीं होना, क्योंकि आप चूंकि उन मुद्दों को लेकर के बिहार में, क्योंकि बिहार के मुद्दों को उछालिए ना, बिहार में जो कमियां हैं उसको आप ये दूर करने की बातें कीजिए ना। बिहार में जो आज के डेट में रोजी रोजगार नहीं है, लोग भूखे ये सड़कों पे मर रहे हैं, उसकी बातें कीजिए ना। बिहार में ये कितने लोगों के पास में आवास है, कितने लोगों के पास में ये रोजी रोजगार है भाई, जिसकी सरकार अभी आप लाइए, चूंकि लगातार देखिए, अब आरजेडी के मैनिफेस्टो में है कि भैया हम चूंकि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या 10 लाख लोगों को रोजी रोजगार देंगे? उसको देने के लिए पैसा कहां से लाएंगे? सवाल ये उठता है कि आप सारे राजनेता, चाहे वो चाहे सेंट्रल के हो, चाहे वो बिहार स्तर के हो, आप सारे लोग केवल बिहार के लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं, बिहार के लोगों को इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए ये वो भी सगुफा है। और इस चीज को समझिए कि जितना भी सगुफा है वो चुनाव के टाइम में ही खुलता है। वो सगुफा का इंतजार लोग 5 साल तक करता है। 5 सालों में तो 1 साल भी किसी तरीके के वादे जो है तो लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर ये चाहे बिहार का। जितना भी उपहार मिलता है वो चुनाव के दरमियान ही मिलता है। सवाल उठता है कि आप सेंट्रल के मुद्दे को उठा करके बिहार में लाइए, बिहार के लोगों को भरमा दीजिए, बिहार के लोग ये समझे कि अरे ये इन्होंने पाकिस्तान पे गोलियां ये फिर बरसा दी, इन्होंने जो है सो दुश्मनों का खात्मा जो कर दिया। अरे इससे बिहार को क्या फायदा हुआ भैया, ये तो बताइए। सवाल है कि बिहार के लोगों को जो फायदा होगा, बिहार के लोगों को जो फायदा सरकार पहुंचाएगी, बिहार के लोगों को जो गवर्नमेंट फायदा देगा, बिहार के लोग उसी को तवज्जो देंगे। तो सीधी बात मुकेश जी ने कही है, बिहार की जनता को लेकर के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन बिहार के चुनाव में जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों का, जमीनी मुद्दों का जिक्र कम है, इन सबके बीच बड़े मुद्दों जो नेशनल मुद्दे होते हैं उनका भी एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मुकेश जी, इस बीच सीएम योगी की बात करें, फायर ब्रांड नेता है, हर राज्य में जहां भी चुनाव होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है काफ़ी वहाँ पे उतारा जाता है स्टार प्रचारक के तौर पे। बिहार में भी जो है इस चेहरे को लाया गया है। यूपी से सटी हुई सीटों पर ताबड़तोड़ तरीके से 16 जो है रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन सीटों का मिजाज समझा जाए तो ये सीटें क्या कह रही हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि राजपूतों की जो तादाद है उन सीटों पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर हम आपसे समझे, कितना असर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के माध्यम से इन सीटों पर डाल पाएंगे? देखिए, जिस तरीके की बयानबाजी ये चुनाव के दरमियान होती है, चाहे वो बीजेपी का मामला हो, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का हो या फिर कांग्रेस का हो, इन तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने स्टार प्रचारक को लाते हैं और स्टार प्रचारक उनके पक्ष में वो ये प्रचार प्रसार करते हैं। वो प्रचार प्रसार कितना सार्थक साबित होता है ये तो मतदान के बाद ये फिर पता चलेगा। लेकिन सवाल उठता ये है कि बिहार की जनता को बिहार के अंदर में सारे कुछ चाहिए। उनको आप एक चीज बताइए, अगर बिहार में सारा कुछ होता, अगर बिहार में सड़कें बहुत अच्छी है, बिहार में बिजलियां बहुत अच्छी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन रोजी कहां है? रोजी जिसको कि लोग खा करके और लोग अपनी विकास की बातें करेंगे, जब तक पेट में दाना नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? तो आप चूंकि ठीक है, चूंकि
आज 16 उनको रैलियां करनी है, 7 नवंबर तक वो 16 रैलियां करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि वो शब्दों के मसीहा आदमी है, क्योंकि शब्दों का बांध छोड़ने में उनमें कहीं कोई कमियां नहीं है, क्योंकि उनकी जो उनकी भाषण होती है वो पूरे से पूरे हिंदुत्व पर ये पूरी तरीके से आधारित होती है। उनका सारा आप भाषण सुन जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक प्योर कट्टरपंथी हिंदू जो होता है वो इनकी भाषा में होती है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सवाल उठता है कि इन तमाम भाषणों से बिहार के लोगों को क्या फायदा पहुंचता है। बिहार के लोग, आप चूंकि चुनाव में आते हैं, चुनाव में ये चूंकि हर ये लोकतंत्र का पर्व जो है 5 साल के बाद आता है, उन 5 सालों में सेंट्रल के लोग बिहार आते हैं, लेकिन जो 5 साल तक बिहार का लोग झेलता है उस बीच में कौन नेता आते हैं, कौन सेंट्रल के, चाहे वो बीजेपी के बड़े नेता हो या चाहे छोटे नेता हो, क्या उनके बीच में जाते हैं? क्या उनके दुख दर्द को समझने के लिए जाते हैं? कोई नहीं जाता है। सवाल उठता है क्या 5 साल में एक बार आते हैं और 5 साल तक वो आदमी झेलता है जो आदमी अपना बहुमूल्य वोट दे करके आपको सड़क से सदन तक लाता है, सदन से संसद तक लेकर के जाता है। सवाल उठता है कि उनको क्या मिलता है। तो सवाल उठता है कि आम आदमी को क्या मिलेगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प है, जिसे कह सकते हैं 10 नवंबर को फैसला भी आएगा और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां भी देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त हो चला, हम जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार के दंगल में हम जल्द हाजिर होंगे। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था। जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? दोनों गरीबों का राशन तो खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था। जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? दोनों गरीबों का राशन तो खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में हिंदुत्व का जबरदस्त तड़का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है। अपने बयानों के माध्यम से पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपने बयान भी दिए। इन बयानों का असर क्या होगा ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। और मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार की सियासत को लेकर बात कर रहे हैं। मुकेश जी, आपका कहना है कि एक मतदाता मुद्दों की तरफ उसका ध्यान इस बार ज़्यादा है। 2020 की बात करें, 2015 से बहुत चीज़ें बदली हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम तमाम पार्टी के उम्मीदवारों को देखें, उन्होंने जाति आधार पर ही टिकट दिया है। हमने ये भी देखा है जिताऊ उम्मीदवार की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि उसी को ही टिकट दिया है, चाहे सर्वे के आधार पर या जाति के आधार पर। सियासत का रास्ता जातियों से होकर ही कहीं ना कहीं पार्टियों को लग रहा है वो तय होगा। और दूसरी तरफ हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां अभी भी उसी फॉर्मूले पर चल रही हैं। तो कैसा बदलाव आपको ये नजर आ रहा है? देखिए जी, अब पूरी पार्टियों को लीजिए, जो हिंदुस्तान की जितनी भी तमाम पार्टियां हो, नेशनलाइज पार्टियों को लेकर के छोटे जितने भी दल हैं,
इन तमाम दलों को देखिए तो जाति धर्म से ही जोड़ करके ये पूरी राजनीति टिकी हुई है, जाति और धर्म पे। लेकिन सवाल उठता है कि जाति और धर्म से हट करके कभी आज तक राजनीति में कोई बातें होती हैं? लेकिन अभी जितने भी दल के लोग जो हैं वो जाति के आधार पर ही अपने ये प्रत्याशियों को टिकट दिया है। अब समझिए कि इस चीजों को कि अगर जहां पे आरजेडी का जो वोट है वो चूंकि जब लालू यादव का समय था और आज के डेट में भी क्योंकि माई समीकरण लाया हुआ उन्हीं का है, बीजेपी का अपना कैडर वोट होता है, जो उसका कैडर है वो उससे वोट देती है। ये आरजेडी का जो है वो उनको जो है वो अपने हिसाब से जिस तरीके का वो राजनीति तय करते हैं, जिस तरीके का उनका ये तरीका है, उस तरीके में लोग उनको अपना मत देते हैं। सवाल उठता है कि तमाम छोटी बड़ी पार्टियां ये जाति और धर्म के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है, सीटों को बंटवारा करके अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं, अपने प्रत्याशियों का चयन करके उसको फील्ड में भेज देते हैं। उसके पहले ये गणना नहीं करते हैं कि आखिर कौन सा जाति कितना परसेंट ये उस इलाके में बचा हुआ है। आप एक बात जान लीजिए कि पूरे अभी तक में कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने कास्टों को टिकट बहुत कम तरीके से देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वजह यह है कि यहाँ कई जो जाति हैं वो कई जातियां यूनाइट होते हैं और यूनाइट होने के कारण उन्हें वो टिकट जब मिल जाता है तब वो उस इलाके में जाते हैं और उस इलाके में जा करके फिर वोटों का गोलबंदी होता है। वोटों का गोलबंदी होने के बाद तब वो चूंकि प्रत्याशियों को लगता है कि अब जो है तो मेरा ये पूरे इलाके के लोग हमारे साथ में हैं, तब वो चुनाव डिक्लेयर करते हैं अपने आप को कि हम चूंकि जीत रहे हैं। लेकिन उनके जीत का तब ये क्लियर आउट होता है जब काउंटिंग होता है। अब सवाल उठता है कि जाति और धर्म के आधार पे आपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया, लेकिन मतदाता उन्हें कितना लाइक करेगा ये तो उनका जो बहुमूल्य वोट है जब उनको पड़ेगा और जब उसकी काउंटिंग होगी तब पता चलेगा आपको कि जो बिहार की जनता है उन्हें कितना पसंद करती है। तो बिहार की जनता कितना पसंद करती है ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है और जातियों की जकड़ से क्या ये मतदाता निकल पाएगा, क्या ये मुद्दों के इस बार मुद्दों को लेकर 2020 में सोचेगा। जिस तरह से मुकेश जी कह रहे हैं कि तमाम ज़मीनी मुद्दे हैं और उन सब के बीच राष्ट्रीय मुद्दों को भी कहीं ना कहीं खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बिहार के दंगल में। तो बिहार के दंगल में फिलहाल इतना ही और इंतज़ार 10 तारीख का होगा जब मतदाता की चोट होगी और मतदाता का फैसला होगा और देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का सर का ताज किसके सर होगा। बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार में आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था। जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? दोनों गरीबों का राशन तो खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा।